नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर के दिल्ली रोड स्थित ईदगाह इलाके में क्षेत्रीय मस्जिदों के इमामों द्वारा एक भव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा और नशा मुक्ति के महत्व पर चर्चा की गई। सम्मेलन में इमामों ने शिक्षा को इस्लाम का मूल आधार बताते हुए युवाओं से नशे की लत से दूर रहने और ज्ञान की ओर बढ़ने का आह्वान किया। मुफ्ती अब्दुल समद ने सम्मेलन में कहा, जो कौम शिक्षा से दूर रहती है वह तरक्की से भी दूर रहती है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। इमामों ने आज के युवाओं में बढ़ती नशे की लत पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि समस्या न केवल युवाओं के भविष्य को अंधकार में बना रही है, बल्कि समुदाय को कमजोर भी कर रही है। सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि समुदाय को न केवल शिक्षा की ओर बढ़ने की जरूरत है, बल्कि नशा मुक्त समाज बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इमामों ने कहा कि यह हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को शिक्षा का उपहार दे और नशे से बचने की सीख दे। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोगों ने भाग लिया और इमामों के सुझावों पर अमल करने का संकल्प लिया। इस पहल को शिक्षा और नशा मुक्ति के क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी जयपुर के ईदगाह इलाके के अंदर, जहां हम आपको बता दें आज आलिम दीन की तरफ से जो आसपास के इलाके के जितने भी आलिम दीन है, जो मस्जिद के इमाम है, उनकी तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या के अंदर आलिम दीन पहुंचे हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए कुछ आलिम दीन मौजूद है, एक मस्जिद के इमाम मौजूद है, उनसे हम जानते हैं किस तरीके का कार्यक्रम। आज जो प्रोग्राम किया गया, ये इस वक्त मुसलमानों के अंदर जो बेदीनी है और जो बिगाड़ है, ये बिगाड़ कैसे दूर किया जाए और किस तरह माशरे के अंदर तालीम से जो दूरी होती जा रही है, जिसकी वजह से सारा बिगाड़ आ रहा है, उस तालीम की कमी को पूरा किया जाए और तालीम की तरफ तवज्जो दिलाई जाए और ये जो बिगाड़ फैला हुआ है, इस बिगाड़ को ख़त्म किया जाए। बिगाड़ का जो कारण है वो असल है तालीम, इल्म से दूरी। जिस कौम के अंदर तालीम नहीं होती, जो कौम तालीम से दूर होती है, उसके अंदर बिगाड़ अपने आप आ जाता है, सरायत कर जाता है, उसके अंदर जहालत आम हो जाती है। पैगंबर इस्लाम ने कहा है कि अगर सबसे बड़ी बात की जाए पैगंबर इस्लाम की, तो पैगंबर इस्लाम ने भी ये कहा है, अगर इल्म के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो बेशक आप चीन जाए। और उस दौर के अंदर अगर बात की जाए दूरी की, तो चीन उस दौर में दूर हुआ करता था, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये मुसलमानों के अंदर ये आम बात है कि बताई जाती है कि पैगंबर इस्लाम की एक हदीस को बार बार लोगों के अंदर वाज़ेह तौर पर बताया जाता है, फिर भी कहीं ना कहीं अमल से कहीं ना कहीं दूर होते हुए नजर आ रहे हैं इस्लाम के जो मानने वाले। तो क्या कारण हो सकता है बड़ा? इसका ये कारण है कि हम खुद जो कुरान और हदीस के अंदर हमें तालीम दी गई है, हम उसको छोड़कर अपनी ख्वाहिशात के पीछे और अपनी मर्जियात के पीछे लग रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर सबसे पहली बात जो इरशाद फरमाई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। तो पैदा करने वाले के नाम से पढ़िए। तो इल्म का ताल्लुक़ अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात से जोड़ा है कि आज पढ़ाइयाँ भी बहुत हो रही हैं, पढ़ने वाले भी बहुत हैं, लेकिन वो पढ़ने के बाद भी वो काम अंजाम दे रहे हैं जो एक जाहिल भी नहीं करता। वो पहले डाके डाला करते थे, आज पढ़े लिखे लोग डाके डालते हैं। आज डॉक्टर जिनको कहें कि वो डॉक्टर कम और डाकू ज़्यादा होते हैं। तो ये पढ़ने के बाद भी उनके अंदर इस तरह की जहालत हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस इल्म को अपने रब के नाम से नहीं पढ़ा, खिदमत के लिए नहीं पढ़ा। अगर उनके अंदर ये जज्बा होता कि मैं जो चीज़ हासिल कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इससे लोगों की खिदमत करूँगा, इंसानियत के काम आऊँगा, लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकूँ, तो इल्म का सबसे पहला ये मरहला है कि उसको अल्लाह के नाम से उसको हासिल किया जाए। और इसीलिए शरीयत ने यानी इस्लाम के अंदर सबसे पहले हमें तालीम का हुक्म दिया गया है कि उस तालीम को हम हासिल करें और उस तालीम के ज़रिए से अपनी जहालत को दूर करें और हम अपने हुकूक को पहचानें और इंसानियत के हक़ को पहचानें कि इंसानियत का हमारे ऊपर क्या हक़ बनता है। नशे की भी बात की जा रही है, अभी जो कार्यक्रम में बताया गया नशे को लेकर, नशे का हाल जो हमारे सामने है कि इसमें हमारी पूरी कौम, इसमें चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, ये नशा आज हमारी पूरी बिरादरी के अंदर आम होता जा रहा है। इसका यही कारण है और यही इसकी वजह है कि जिन लोगों को कोई अपना मकसद नहीं होता और काम की अपने ऊपर जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता, जो शादीशुदा भी हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारी अपने बच्चों की नहीं समझते, तो वो किसी न किसी फालतू कामों के अंदर पड़कर अपनी ज़िंदगियों को ख़राब करते हैं। और इस नशे को मिटाने के लिए यही है कि उनको
जो नशा सेंटर हैं जो कायम किए जाते हैं जगह जगह, गवर्नमेंट की तरफ से भी कायम किए जाते हैं और मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से भी कायम किए जाते हैं। तो एक तो ये कि उनके ज़रिए से पूरे शहर के अंदर प्रोग्राम करवाए जाएँ और नशा मुक्ति केंद्र जो बनाया जाता है, एक बड़े पैमाने पर उसकी तहरीक चलाकर ऐसे लोगों को पकड़कर उनको समझाया जाए और नशे से दूर करने के लिए फ़िक्र की जाए। और आज जो यहाँ उलमाए किराम, मसाजिद के इमाम किराम जमा हुए हैं, उसका एक मकसद भी ये है कि अपने-अपने इलाकों के अंदर इस तरह के जो लोग हैं जो नशा कर रहे हैं, उनको पहचान कर उनको समझाने की कोशिश की जाए और उनकी काउंसलिंग की जाए। और ऐसे जो केंद्र हैं, जो नशा मुक्ति केंद्र हैं और इस तरह की बहुत सारी केंद्र जो शहर के अंदर बने हुए हैं, वहाँ पर ले जाकर उनको उनकी तरबियत की जाए, उनको समझाने की फ़िक्र की जाए। नाम क्या है? मुफ्ती अब्दुल समद। आप कौन सी जगह है? हम टोंक से हैं, टोंक के रहने वाले हैं और अभी यहीं पर मुफ्ती अब्दुल समद। मुफ्ती अब्दुल समद जी। तो ये थे हमारे साथ मुफ्ती अब्दुल समद, जिन्होंने जो टोंक से अभी ताल्लुक रखते हैं और इस कार्यक्रम में इन्होंने शिरकत की है। बताया गया इनकी ओर से जो नशे के जो दुष्परिणाम है वो भी यहाँ अभी इस कार्यक्रम में बताया गया है कि नशा किस प्रकार से छुड़ाया जा सकता है। एक एक जो इलाके के जो मस्जिद को जो इमाम होते हैं, उन इमामों को चाहिए कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो इस नशे के दुष्प्रभाव को नहीं समझ पा रहे, नशे की लत में पड़े हैं, उनकी काउंसलिंग की जाए, उन्हें समझाया जाए और उन्हें पूरी तरीके से समझाया जाए और समझाने के बाद में कहीं ना कहीं जो नशा है वो दूर होता हुआ नजर आएगा। अवेयर होने की बहुत ज्यादा जागरूकता, बेदारी जिसे कहा जाता है, जागरूकता अवेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है हर इलाके के इमामों के साथ साथ इलाके के लोगों को भी। सेगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।